नमस्कार दोस्तों, आज हम सोन नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह नदी हाल ही में खबरों में थी जब झारखंड के गढ़वा जिले में इसके बाढ़ के कारण 40 से ज़्यादा लोगों को राज्य आपदा राहत बल यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स SDRF के द्वारा बचाया गया था। तो आइए इस नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धे टीवी। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। इसका ऐतिहासिक और भूगोलिक महत्व बहुत खास है। आइए इस नदी के विभिन्न पहलुओं को एक एक करके खोजते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। ये वही जगह है जहां से नर्मदा नदी भी उत्पन्न होती है। उत्पन्न स्थल के आसपास का क्षेत्र जंगली और यह क्षेत्र आदिवासी समुदाय का घर है। उत्पन्न होने के बाद ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश से बहती है। यह क्षेत्र ज्यादातर ग्रामीण और कृषि प्रधान है। सोन नदी इस क्षेत्र के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश से बहते हुए सोन नदी कैमूर पर्वतमाला से मिलती है, जहां नदी की दिशा बदलती है और यह पूर्वी दिशा में मुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए यह नदी पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में कैमूर पर्वतमाला के समांतर यानी पैरेलल बहती है। इस मार्ग पर नदी कई छोटे शहरों और गांवों से गुजरती है, जहां लोग इसके पानी का दैनिक उपयोग करते हैं। अंततः सोन नदी बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। यहाँ सोन और गंगा का संगम एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक बिंदु है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान यह नदी कई राज्यों से गुजरती है और कई समुदायों को प्रभावित करती है। ये एक चौड़ी और अंश नदी है जो अपने अन्य हिस्सों में जल पुलों का निर्माण करती है। इन पुलों में कई जलीय प्रजाति पाई जाती हैं। नदी का बाढ़ तल यानी फ्लड प्लेन संकरा है, जो केवल 3 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। बाढ़ रेखा क्षेत्र के लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नदी का प्रवाह यानी फ्लो मौसमी होता है। मानसून के मौसम में यह नदी पूर्ण प्रवाह में होती है, वहीं सूखे मौसम में इसका जलस्तर काफी कम हो जाता है। सोन नदी नौवहन के लिए महत्वहीन है। सोन घाटी भूवैज्ञानिक रूप से लगभग नर्मदा नदी के दक्षिण पश्चिम की एक निरंतरता है। यह घाटी ज्यादातर जंगली और थोड़ी आबादी वाली है। जंगल क्षेत्र में कई दुर्लभ और लुप्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इस घाटी के उत्तर में कैमूर श्रृंखला और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है। ये भूगोलिक विशेषताएं इस घाटी को अनोखा यानी यूनिक और पारिस्थितिक रूप महत्वपूर्ण बनाती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां रीहन नदी और कोयल नदी हैं। ये सहायक नदियां भी अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रीहन नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है जो सोन नदी से मिलती है। यह नदी रीहन बांध के लिए प्रसिद्ध है जो बिजली उत्पादन के लिए उपयोग होता है। कोयल नदी छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होती है और सोन नदी से मिलती है। इस नदी का पानी काफी साफ और शुद्ध माना जाता है। अन्य सहायक नदियां गोपाद नदी और कन्हार नदी ये सोन नदी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धेरी एक प्रमुख शहर है जो सोन नदी पर स्थित है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। धेरी शहर का ऐतिहासिक महत्व बहुत है। यह शहर काफी पुराना है और यहाँ कई प्राचीन ढांचे और स्मारक हैं। यह शहर सोन नदी के किनारे स्थित होने के कारण काफी सुंदर दिखता है। तो दोस्तों, ये थे सोन नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सोन नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि कई समुदायों की जीवन रेखा भी है। आशा है कि आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।